हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी जो पहली कविता है उसके प्रश्न उत्तर सूरदास जी के पद। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान या अति भड़भागी कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसका उत्तर हमें हमारे पहली स्टैंजे में मिल जाएगा। देखिए क्या कहती है, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। उद्धव तो मथुरा में श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, पर फिर भी उनके हृदय में पूरी तरह से प्रेमहीनता थी। यानी वो श्री कृष्ण के पास रहते थे, फिर भी क्या था, उनका हृदय जो था वो श्री कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह से वंचित था। वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। उनका मन किसी के प्रेम में डूबता नहीं था और श्री कृष्ण के निकट रहकर भी वे प्रेम भाव से वंचित थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, उद्धव को भाग्यवान कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो गोपियाँ जो थी वो श्री कृष्ण के प्रेम से आसक्त थी और जो उनके मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ जो है उनके वियोग की जो पीड़ा थी वो झेल रही थी और इसीलिए उन्हें उद्धव को भाग्यवान कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनका हृदय जो है वो प्रेम से वंचित है और उनको किसी भी वियोग से कोई भी दुख नहीं था, इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भाग्यवान कहा था। हमारा दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखिए, इसका उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है पहले तो कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। ठीक है, क्या कहते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता जल में डूबा रहता है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी दाग नहीं लगा पाती, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। तेल की मटकी को भी जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है। उद्धव भी पूरी तरह से अनासक्त था। वह श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त था। दो चीज़ों से तुलना की थी, एक तो कमल के पत्ते से और एक तेल की मटकी से। जो क्या था, दिन रात अगर कमल का पत्ता जो है वो पानी में ही रहता है, फिर भी उस पर क्या है, पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। उसी प्रकार से जो उद्धव हैं वो श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके प्रेम से वंचित थे। उनका हृदय जो है श्री कृष्ण के प्रेम से आसक्त नहीं था। और दूसरा, तेल की मटकी से, जिस प्रकार हम तेल की मटकी को पानी में डुबोते हैं तो उस पर एक भी बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार से जो उद्धव जी हैं वो क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में अभी तक नहीं डूबे थे। तीसरा प्रश्न है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। देखिए क्या कहा है, गोपियों ने उद्धव को अनेक उदाहरणों से उल्हाने दिए थे। उन्होंने उसे बड़भागी कहकर प्रेम से रहित माना था, जो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाया था। उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले योग के संदेशों के कारण वे वियोग में जलने लगी थी। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, इतना समझिए पहले। गोपियों ने उद्धव को अनेक उदाहरण से दिए थे, उल्हाने दिए थे। उन्होंने उसे बड़भागी कहा था, यानी अति भाग्यवान कहा था, जो कि क्या है, कटाक्ष के रूप में कहा था। उन्होंने उसे भाग्यवान कहा था कटाक्ष के रूप में, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी क्या था, प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाता था और उसके प्रेम में से वह पूरी तरह से मुक्त था। यानी किसी के भी प्रेम में उद्धव जी जो हैं वो किसी के प्रेम में नहीं थे, उनका मन जो था वो पूरी तरह से नासक था। और उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले योग के संदेश, यानी गोपियों को अभी तक तो उम्मीद थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन जब उन्होंने गोपियों के लिए योग के संदेश को भेज दिया तो वो क्या था, विरह की जो अग्नि थी उसमें अत्यधिक जलने लगी थी और वियोग में श्री कृष्ण से दुख के कारण को सहन करने वाली गोपियों को आशा थी कि जब भी श्री कृष्ण वापस आएंगे वे उन्हें अपनी पीड़ा कहेंगी। परंतु श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र उद्धव जी के द्वारा योग के संदेश को सुनकर गोपियां विरह की अग्नि में दिन रात जलने लग जाती हैं। यानी उन्हें अभी तक तो उम्मीद थी कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो एक ना एक दिन वापस जरूर आएंगे, लेकिन जब श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी के द्वारा उन्हें योग के संदेश को भेजते हैं तो क्या थी, वो जो गोपियों की जो विरह की जो अग्नि थी उसमें वो अत्यधिक जलने लग जाती है। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, उनकी उम्मीद जो थी वो ख़त्म हो जाती है कि अब जो श्री कृष्ण है वो वापस नहीं आएंगे। गोपियों को उद्धव जी का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है और गोपियों ने उद्धव जी को गुरु माना था, जिसने श्री कृष्ण को राजनीति की शिक्षा
दे दी थी। यानी गोपियाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन जो उद्धव हैं उनको गुरु मानकर वो कहती है कि उद्धव जी ने तो उन्हें राजनीति की शिक्षा भी दे दी है। अर्थात श्री कृष्ण जो है वो राजनीति में और भी अधिक कुशल हो गए हैं। यानी वो राजनीति खेलने लग गए हैं हमसे, यहाँ आने की बजाय क्या है हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। फिर देखिए क्या है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी जो गोपियां जो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो जब उद्धव जी आते हैं उनके लिए योग का संदेश उनको देते हैं, तो उनका जो वो विरह की अग्नि में जो जल रही थी, वो जो विरह की अग्नि थी वो अत्यधिक बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है यही पूछा गया। देखिए क्या कहते हैं, गोपियों को श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि सदा जलाती रहती थी। वे हर समय श्री कृष्ण को याद करती थी। गोपियों को पूरी उम्मीद थी कि जब श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे तब उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम वापस मिल जाएगा, अर्थात उनकी जो विरह की जो अग्नि है वो बुझ जाएगी, वे अपने हृदय की पीड़ा उनके सामने प्रकट कर सकेंगी। परंतु जब श्री कृष्ण की जगह उद्धव उनकी योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास आ पहुंचा, तो गोपियों की सहन शक्ति जवाब दे गई, अर्थात उनको अत्यधिक क्रोध आने लगा। वो कहने लगे कि गोपियाँ कहने लगे कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए, और उन्होंने अपनी जगह क्या है उद्धव जी को भेज दिया योग के संदेश के लिए। अर्थात वे योग को संदेश को सहन नहीं कर पाई और उनका विश्वास जो था वो टूट गया। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो योग का जो उद्धव द्वारा जो योग का संदेश दिया गया था वो गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम करने लगा। उनकी जो उनकी मान लो उनका जो दुख था, उनकी जो विरह की पीड़ा थी, उसको शांत करने की बजाय उस योग के संदेश ने उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया था। इसमें हम कह सकते हैं कि जो उद्धव जी योग के संदेश को लेकर आए थे, उसे सुनने के बाद गोपियों का दुख अत्यधिक बढ़ गया था। आज हम ये 4 ही क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, बाकी के कल करेंगे, ठीक है। आज आप सब ये 4 कर लेना।